हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंटरमोलॉजी के कोर्स टाइटल्स जो भी हैं, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप डिजीज एंड केयर मैनेजमेंट, संपूर्ण सिलेबस मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। जो भी बेसिक से एडवांस लेवल की पैथोलॉजी है, पूरी जानकारी यहाँ पे नॉलेज आपको पैथोलॉजी के बारे में मिलेगी। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम है उनके लिए जो भी पैथोलॉजी इंटरमोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो भी सिलेबस है यहाँ पे कवर किया जाएगा वीडियोस के अंतर्गत। पीपीयू मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, उनके लिए भी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पीपीयू मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को जो है शेयर ही अवश्य करें, जो भी आपके साथी स्टूडेंट हैं उनके साथ में। बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको पैथोलॉजी इंटरमोलॉजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो एमएससी के प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक के अलावा एडवांस प्लांट फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और क्रॉप डिजीज एंड केयर मैनेजमेंट की वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लें और वहाँ से अपना जो भी सोल्यूशन है ले सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई बस दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंगाई। फंगाई की इससे पहले 4 वीडियोज आ चुकी हैं। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद बेसिक जानकारी फंगाई के बारे में। आज नोमेनक्लेचर ऑफ फंगाई है, ये 5वीं वीडियो रहेगी आज फंगस की। इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके वहाँ पे वीडियो पड़ी होंगी फंगाई की, प्लांट पैथोजेनिक फंगाई कवक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज ये पार्ट 5 है। नोमेनक्लेचर के बारे में फंगाई की आज पढ़ेंगे। नेमिंग ऑफ फंगाई इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कोडेड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन की हमेशा फुल फॉर्म पूछी जाती है। आईसीबीएन की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। द कोड इज आल्सो कंसर्न्ड विद द हास्कुलर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, algae and with some extent to bacteria। जैसे यहाँ पे आईसीबीएन है, इसके अलावा और भी जो है अगर कोई यहाँ पे टर्मिनोलॉजी उठाई हुई है कि आईसीबीएन क्या है, आईसीबीएन स्टैंड फॉर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पुटअप होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है कम्पिटेटिव एग्जाम वाला है और आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है। एज early 1867, A.P. Deacon proposed and pleaded about definite code which he included in Lois de la Nomenclature Botanique। ये बुक का नाम है। ये जो है बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा है? एपीडी कंडोले के द्वारा ये बुक लिखित में है। एट द इंटरनेशनल पोलिटिकल कांग्रेस हेल्ड इन पेरिस, subsequently different congress were organized that made many revisions and amendments with the exception that all the botanists would follow the code prescribed by Congress. The code adopted by 11th International Botanical Congress held during 1969 suggested fundamental principles to be followed by the botanists throughout of the world. Naming of fungi as per ICBM. The Committee on International Code of Botanical Nomenclature has made recommendation to use following suffix for the purpose of classification and naming fungi. According to these recommendations, जो भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं हमारी वीडियो पे, आप संतुष्ट होके ही जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जैसे यहाँ पे नोमेनक्लेचर किस प्रकार से बनाया जाता है, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। फाइलम कैसे लिखें और ऑर्डर कैसे लिखें, फैमिली कैसे लिखें, जीनस कैसे लिखें, सब फाइलम कैसे लिखें, किंगडम कैसे लिखें। ठीक है। कुछ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लीजिए कि बेस्ट है। नेम ऑफ द डिवीजन ऑफ फंगाई शुड एंड इन माइकोटा। ठीक है। जो डिवीजन रहेगा, क्लासिफिकेशन में जो डिवीजन रहेगा वो माइकोटा से एंड होगा। ठीक है। बेसिडियो माइकोटा, जाइगो माइकोटा, ठीक है, जाइगो माइकोटा, बेसिडियो माइकोटा, इस तरीके से ड्यूटेरो माइकोटा। ठीक है। माइकोटा से जो डिवीजन होगा वो जो माइकोटा से एंड होगा। ठीक है। द नेम ऑफ क्लासेस, जो क्लासेस क्लासेस है, फैमिली है, ऑर्डर है, ये रहते हैं ना, जो क्लासेस है वो सफिक्स यानी कि बात को जुड़ने वाला रहेगा वो माई सिटीज रहेगा।
जैसे बैसिडियोमाइसिटीज, यूसेरोमाइसिटीज, ठीक है। नेम ऑफ सब क्लास माइसिटेडी, जो सब क्लास के बाद सब क्लास क्लासिफिकेशन में रहता है वो माइसिटेडी से एंड होगा। ऑर्डर हमेशा सफिक्स जोड़ा जाता है एल से, ठीक है, यूरिनल्स, ठीक है, इस प्रकार से ऑर्डर जुड़ता है। नेम ऑफ द फैमिली एंड विद सफिक्स ऑफ एशी, जैसे पोएशी, ठीक है, या फिर पेपिलियोनेशी, ठीक है, इस तरीके से जो है फैमिली का नाम एशी से एंड में होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इससे आप क्लासिफिकेशन करने में आपको फायदा रहेगा कि हमें डिवीजन लिखना है तो इसका डिवीजन जो होगा माइकोटा से एंड होगा और वो आप लिख लीजिएगा। According to widely accepted such code, the name of fungus consists of two Latin words. The first word denote genus and second word is species. Okay? जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, okay, both the words are written in italic as per rule. The first word of the genus is kept capital, but first word of the species is kept small. Okay? जैसे फाइटोपोथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोपोथोरा में पी जो है वो कैपिटल बनेगा और इन्फेस्टेंस में जो आई बनेगा वो स्मॉल बनेगा, ठीक है। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ द फंगाई कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स कॉल्ड बिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। A mycologist who recognizes a new fungus, he puts his her name after the name of the species. Coleotrachum falcatum, Vent in it. Vent is the name of the mycologist recognized कोलेटोट्रैकम फाल्केटम, ठीक है। ये वेंट अगर नाम दिया है तो वेंट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको जो है क्या किया है, नेम दिया है। इफ एनी अदर माइकोलॉजिस्ट ट्रांसफर द नेम टू द अदर जीनस, द नेम ऑफ द फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट इज कीप्ट इन parenthesis and the name of the second is kept outside the parenthesis. As for example, Phytophthora infestans is written as Phytophthora infestans mont diveri, ठीक है। इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, क्लासिफिकेशन जो है, देखो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों चीजें अलग है। नोमेनक्लेचर में उसका नाम देना रहता है, क्लासिफिकेशन में उसका क्लासिफिकेशन करना रहता है, ठीक है। किसी भी फंगस को या किसी भी जीनस को नाम देना क्या है, नोमेनक्लेचर है। क्लासिफिकेशन क्या है, उसको ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली और जीनस में डिस्क्राइब करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। The word classification may be defined as a systemic categorization of organisms. Similarly, taxonomy may be defined as a branch of science which deals with the determination of systemic position of a given organism. Purpose of classification, क्या क्या पर्पज है क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? It helps in the identification of fungi by name according to an internationally accepted system of nomenclature. It provides indication about the relationship of the organism with other organisms. Basis of classification क्या है? Basis of classification में many systems have been proposed from time to time by mycologists to classify the fungi. हमेशा ही किसी न किसी माइकोलॉजिस्ट ने जैसे वेट करने कुछ किया है या फिर जो है और भी साइंटिस्ट हैं, उनका जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन चलता है। क्लासिफिकेशन proposed by different mycologists were utilized according to the theory of pick and choose policy. However, all such classifications were based upon the different characteristics of fungi, including nature of somatic phase, kind of asexual reproduction, kinds of sporangia, nature of life cycle, and presence or absence of sex or the perfect state of the fungi, etc. बहुत से जो है पॉइंट्स देखे जाते हैं कि किसके द्वारा इसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ फंगल क्लासिफिकेशन इज वेरिएबल, ठीक है, इतना हम इसको जो है कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से मैं बात करता हूँ। कार्ल लिनियस 1753 इज नोन एज द फादर ऑफ फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ आल्सो टेक्सोनॉमी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेक्सोनॉमी की परिभाषा दी। टेक्सोनॉमी होता है इस तरीके से, टेक्सोनॉमी या इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करना है। प्लेस्ड ऑल द फंगाई नोन टिल द टाइम अंडर द क्रिप्टोगेनिया इन दिस क्लासिक लिटरेचर इन स्पीसीज प्लेंटेरम। स्पीसीज प्लेंटेरम इनकी एक बुक है। लेटर ऑन सीएच पियर्सन ने क्या किया, 1801 में प्लेस्ड ऑल नोन फंगाई इन द मेथोडिका, मेथोडिका फंगर। ई फेरीज जो थे, जो उन्होंने 1821 में क्या किया, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन टेक्सोनॉमी ऑफ फंगाई एंड पब्लिश्ड ऑल नोन फंगाई इन सिस्टमेटा माइकोलॉजियम माइकोलॉजिकम। thereafter तुलाशने and Diveri and Gueman 1926 also proposed their own system of classification of fungi। उन्होंने अपना अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन जो क्लासिफिकेशन आज चल रहा है वो कार्ल लिनियस के द्वारा चल रहा है, ठीक है।
Most common and widely accepted classification system are suggested by E. A. Veshi, गिलबर्ट एम स्मिथ एंड जीसी आइंसवर्थ। जीसी आइंसवर्थ पे भी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जो है क्लास फंगाई का है, अभी उसमें ट्रेंड में है। वेशी एग्रीगेट द ग्रेट जर्मन माइकोलॉजिस्ट एंटोन डीबरी इन प्लेसिंग द मैक्सोमाइसिटीज अंडर माइसिटोजोआ, keeping them outside the limits of plant kingdom. However, the discussed these organisms along with fungi, he divided the fungi into two groups, Mycetozoa and tree fungi. He further divided tree fungi into two categories, लोअर फंगाई एंड हायर फंगाई। अभी भी लोअर फंगाई और हायर फंगाई के बारे में चर्चा होती है, चाहे कोई भी क्लासिफिकेशन हो उसमें हायर फंगाई और लोअर फंगाई अगर पूछा जाए कि हाई और लोअर फंगाई का क्लासिफिकेशन कितने दिया, तो यहाँ पे आपको डिवेरी का नाम बताना रहेगा। ठीक है, जैसे कि लोअर फंगाई में it includes both filamentous and non-filamentous form of fungi. It designated lower fungi as Phycomycetes. It includes in the higher fungi, it includes mostly filamentous form and subdivided all higher fungi into three classes, namely Ascomycetes, classes Basidiomycetes, and fungi imperfecti. गिलबर्ट एम स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन 1955 में दिया है, इन्होंने डिवीजन जो किया है टू मेन डिवीजन में किया है, मैक्सोमाइक माइकोफाइटा Eumycophyta, ठीक है। Maxomycophyta divided into three classes, namely Maxomycetes, Plasmodiophores, and Acraceae. Division Eumycophyta was divided into four classes, namely Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Basidiomycetes and Deuteromycetes. Imperfect fungi या club fungi। यहाँ पे फाइलोगेनिक क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इगम यूनाइटेड किंगडम इंटरनेशनल माइकोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, ठीक है। बात को देखो यहाँ पे स्विच इंक्लूड फंगाई नो सो फॉर इट इज बीइंग पब्लिश्ड इन एंसवर्थ एंड बेबीज डिस्कवरी ऑफ फंगाई, एडिशन में इसको डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग characteristics. Distinguishing characteristic of systemic arrangement made in recent polygenic classification may be summarized as under. All the fungi were included in three kingdoms. Kingdoms have been divided into phyla. क्या क्या पहले किंगडम है, किंगडम के बाद फाइला है, फाइला हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, ईच क्लासेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, ईच ऑर्डर हैज बीन डिवाइडेड इनटू फैमिलीज। ठीक है, कैसे? पहले तो किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद जो क्लासेस है, क्लासेस के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, और जो फैमिली के बाद क्या है वो जेनरा है। ऑल जेनरा हैव नॉट बीन असाइड फैमिली, सिमिलरली मैनी फैमिली हैव नॉट बीन रिफर्ड टू एन ऑर्डर, सच फैमिली हैव बीन प्लेस्ड अंडर फैमिली इंसर्टा स्टडीज। जेनरा नॉट रिफर टू एनी फैमिली हैव बीन प्लेस्ड अंडर जेनरा इंसर्टा स्टडीज। यानी कि जो फैमिली जो जेनरा है फैमिली नहीं रखते हैं, ठीक है, उनको जो है फैमिली इंसर्टा सीरीज के अंतर्गत रखा गया है। और जेनरा हैज नॉट रिफर्ड एनी फैमिली, अगर जेनरा किसी फैमिली से रिफर नहीं कर रहा है तो उसको जेनरा इंसर्टा सीरीज के अंतर्गत रखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल फंगाई हैव बीन प्लेस्ड अंडर 11 phyla, besides some fungi have been classified in under in an artificial group called as artificial phylum as a fungi imperfecti और ड्यूट्रोमैकोटिना, माइटोस्पोरी फंगाई जिसे बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रुप है। इन आउटलाइन ऑफ फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में फाइलम प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा, फाइलम पुमाइकोटा, फाइलम पेटिडियोमाइकोटा, फाइलम जाइगोमाइकोटा, फाइलम एस्कोमाइकोटा, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, इतने फाइलम में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये आर्टिफिशियल एक क्लास है, ठीक है, ड्यूट्रोमाइकोटा, ठीक है। आर्टिफिशियल एक फाइला है जो तो ड्यूटेरोमाइकोटा के नाम से जाना जाता है, जिसे इम्परफेक्ट फंगाई या माइटोस्पोरिक फंगाई के नाम से भी जाना जाता है। इनके कैरेक्टर हैं जो है क्रोमोसोम नंबर इन थैला सेल वॉल कंपोजिशन एंड मोटाइल स्टेज, ठीक है। इनके सभी क्लासिफिकेशन में यहाँ पे कैरेक्टर दिए हुए हैं, कैरेक्टर जीनस वाइज आगे जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे हैबिटेट एंड फॉर्म ऑफ थैलस जो है फाइलम जो है वो प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा जो है, इसमें एक्वाटिक होता है, थैलस होता है, प्लाज्मोडियम नोज, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जैसे यहाँ पे सिनोसिटिक हाइफा है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्वाटिक टेरिस्ट्रियल ग्लोब्यूज है, ओवर्ट थैलस है, लेकिन ट्रू माइसीलियम, इसमें क्यूटिडोमाइकोटा में ट्रू माइसीलियम नहीं पाया जाता है। जाइगोमाइकोटा में सिनोसिटिक हाइफी पाई जाती है, एस्कोमाइकोटा में सेप्टेट हाइफी पाई जाती है,
बेसिडियोमाइकोटा में थैलस जो होता है वेल डेवलप्ड होता है और सेप्टेट हाइपी पाई जाती है। ये थैलस के बारे में यहाँ पे सभी जो है फाइला की जानकारी है। इसी प्रकार से जो क्रोमोसोम नंबर, थैलस, सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा में न्यूक्लियर डिवीजन क्रूसीफॉर्म न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जूस्पोर विद टू एंटीरियर व्यूप्लेस फ्लैजेला, जैसे मैंने बताया था फ्लैजेला टाइप। ठीक है, इसमें क्या कैसे पाया जाता है, इसमें व्यूप्लेस फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें भी व्यूप्लेस है, इसमें भी व्यूप्लेस है। इसमें नो मोटाइल स्टेज फाउंड, इसमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है, लोकोमोशन नहीं पाया जाता है। इसमें मोटाइल स्टेज इसमें भी नॉट फाउंड है। एस्कोमाइकोटा में, बेसिडियोमाइकोटा में मोटाइल स्टेज नॉट फाउंड। जो इसकी सेल वॉल होती है वो काइटिन या ग्लूकन्स की बनी होती है। डाइकैरियोटिक थैलस होता है। एस्कोमाइकोटा में थैलस होता है वो हैप्लाइड होता है। जो जाइगोमाइकोटा है वो सेल वॉल जो है काइटिनिक बनी होती है। ठीक है, जो क्रिप्टिडोमाइकोटा है उसमें भी सेल वॉल काइटिनिक बनी होती है, डिप्लाइड होता है, जूस्पोर बनते हैं इसमें। ऊमाइकोटा है उसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब देखते हो क्रिप्टिडोमाइकोटा में काइटिन की है, जाइगोमाइकोटा में काइटिन की है, इसमें जो है एस्कोमाइकोटा में काइटिन की है, और बाइसिडियोमाइकोटा में भी काइटिन की है, लेकिन जो है ऊ माइकोटा में किसकी है, सेलुलोज की है। ठीक है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम थैलेस और जो सेल वाल है किसकी बनी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार पोस्ट पैरासाइट, ये ओब्लिगेट पैरासाइट, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है। फैकल्टेटिव ओब्लिगेट पैरासाइट या इंडोफाइट तरीके से ग्रोथ करता है। फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट पैरासाइट जो होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है बेसिडियोमाइकोटा में होते हैं। ठीक है, तीसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी जू स्पोरेंजिया टाइप के बनते हैं। जू स्पोरेंजिया क्लाइमेडोस्पोर के रूप में बनते हैं। होलोकार्पिक होता है, होलोकार्पिक मैंने बता चुके होलोकार्पिक क्या होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की होता है जो कलफ्रूटा प्रोसिफस क्रिएट करता है। फाइटोप्थोरा इंटेस्टेंस होता है। पिथियम डेबर्नेम है, प्लाज्मोपोरा पिटिकोला है, पिथियम फेनिटरमेटम है। ठीक है, ये प्लाज्मोपोरा पिटिकोला ये डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है उसमें। ओल्पिडियम ब्रेस्की है, राइजोपस स्टोल्निफर है, क्लेविसेप पेटूरिया, स्मट एंड रस्ट फंगाई है। ठीक है, यहाँ पे सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना है जो जिसे माइटोस्पोरिक या इम्परफेक्ट फंगाई बोला जाता है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है फाइला का, ये आगे जितने भी जीनस हैं सभी की स्टडी, एक एक जीनस की स्टडी मैं कराऊंगा। एक एक जीनस का करेक्टर क्या क्या होता है, कैसा जीनस का करेक्टर, कैसा माइसिलम होता है, किस प्रकार से एप्रिसोरिया हॉस्टोरिया बनाता है। ठीक है, जो भी करेक्टर है माइनर से माइनर करेक्टर भी सभी फाइला के अंतर्गत जितने भी जीनस या फैमिली आ रही हैं सभी का यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत करेक्टर करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी में आप अगर कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी कैरेक्टर छोटा सा भी आ रहा है तो आप उसको राइट डाउन करके आएंगे, ये पक्की बात है। सिर्फ आप वीडियो कम से कम 2 से या 3 बार जरूर देखें, और वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हुए हैं, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें कि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इम्परफेक्टिव फंगाई का जो सब डिवीजन है, जो ड्यूट्रोमाइकोटिना या ड्यूट्रोमाइकोटा है जो फाइला, उसके अंतर्गत सम फंगाई हैविंग नॉट नोन देयर सेक्सुअल साइकिल मे बी क्लासिफाइड अंडर आर्टिफिशियल पाइलम नॉट ए ट्रिप पाइलम कॉल्ड एज ड्यूट्रोमाइकोटा और फंगाई इम्परफेक्टी। जो ड्यूट्रोमाइकोटिना में जो भी है वो इम्परफेक्टाई या फिर जो है माइटोस्पोरिक फंगाई के नाम से जाना जाता है। वो सब डिवीजन कौन सा है, ड्यूट्रोमाइकोटिना है। फाइला कौन सा है, ड्यूट्रोमाइकोटा है। These fungi usually reproduce asexually, mitotically, Biaphonidia are considered to be anamorphic partners of associated telomorph in Ascomycota or Basidiomycota. Sexual stage of these fungi are not so far. Deuteromycotina में कोई भी sexual stage नहीं पाई जाती है. Therefore, they have not been classified in any of the 11 phyla assigned under polygenic classification. ठीक है, जो पॉलीजेनिक क्लासिफिकेशन है उनके अंतर्गत जो क्लास 11 फाइला आते हैं उनके अंतर्गत इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, सच फंगाई आर यूजुअली कॉल्ड एज माइटोस्पोरिक फंगाई। सर्टेन माइटोस्पोरिक फंगाई हैव नो न्यू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस and are called of Mycelia styria. Also, some of these produce sclerotia. Molecular techniques are very useful for placing mitosporic fungi with their associated telomorph. Mitosporic fungi usually have the similar habitats as the telomorph, relative largely of them are terrestrial in habitat. Classification of followed in the text. इनका जो प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन वो आइंसवर्थ ने 1966 में किया था। रिवाइज बाय हिमसेल्फ डिक्शनरी ऑफ फंगाई में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन वाज फर्दर रिवाइज बाय जीसी आइंसवर्थ, एफ के स्पैरो एंड एएस सुषमा इन द फंगाई इन एडवांस टेरिटीज।
पहले आंसवर्थ ने दिया था डिक्शनरी ऑफ फंगाई में, इसके बाद 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर के द फंगाई एंड एडवांस ट्रीटीज में 1973 में फिर से क्लासिफिकेशन दिया। द क्लासिफिकेशन इज सिंपल इनफ टू फॉलोड बाय द विंगर्स। आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन, जनरल पर्पस क्लासिफिकेशन जो जीसी आंसवर्थ, एफके स्पैरो, एसएस सस्मान ने 1973 में किंगडम प्रोटिस्टा, यूमाइकोटा, सब डिवीजन माइकोटा, डिवीजन मैक्सोमाइकोटा और डिवीजन यूमाइकोटा। ठीक है, किंगडम है, किंगडम के बाद सब किंगडम है। किंगडम जो रखा है प्रोटिस्टा का, यूमाइकोटा एक किंगडम है, सब डिवीजन माइकोटा है। ठीक है, डिवीजन जो है, सॉरी सब किंगडम है, माइकोटा है, जो डिवीजन है वो मैक्सोमाइकोटा। प्लाज्मोडियम और स्यूडोप्लाज्मोडियम प्रेजेंट है इसमें डिवीजन में, प्लाज्मोडियम एंड स्यूडोप्लाज्मोडियम अब्सेंट है, एसेसमिलेटिव फेस फिलामेंटस है। ठीक है, इसमें सब डिवीजन, इसमें जो क्लासेस हैं, इसके बाद डिवीजन के बाद डायरेक्ट क्लासेस का है, इसके बाद डिवीजन का सब डिवीजन है। ठीक है, प्लाज्मोडियम सेप्रोपेपिक फ्री लिविंग। ठीक है, मैक्सो माइकोटा में यू माइकोटा की बात करते हैं, मेस्टिगो माइकोटिना, मोटाइल सेल्स, मोटाइल सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि इनमें फ्लैविला पाया जाता है। सेक्सुअल स्पोर टाइपली ऊस्पोर, जो माइस्टिगो माइकोटिना में है उसमें सेक्सुअली स्पोर कौन से बनते हैं, ऊस्पोर्स बनते हैं, और दूसरे सेक्सुअली स्पोर कौन से, जाइगोस्पोर्स हैं। सब डिवीजन में दूसरा है जाइगोमाइकोटिना, तीसरा है एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूट्रोमाइकोटिना। ठीक है, ड्यूट्रोमाइकोटिना एक अलग उसमें रखा गया जो आर्टिफिशियली है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइकोटा जो आर्टिफिशियली इम्परफेक्ट फंगाई इसमें आती हैं सभी। ठीक है, जाइगोमाइकोटिना जिसमें मोटाइल सेल्स अब्सेंट होती हैं और इसमें मोटाइल सेल प्रेजेंट थी, सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट है एज ए जाइगोस्पोर। ठीक है, इसमें oospore बनता था, मेस्टिकोमाइकोटिना में oospore सेक्सुअल स्पोर है, और जाइगोमाइकोटिना में जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। एस्कोमाइटिना में सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स हैं, मोटाइल सेल अब्सेंट है। बेसिडियोमाइकोटिना में मोटाइल सेल अब्सेंट है, सेक्सुअल स्पोर एज ए बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, जैसे रस्ट में जो रस्ट बनता है बेसिडियोस्पोर बनते हैं बेसिडियोमाइकोटिना में। ड्यूट्रोमाइकोटिना में मोटाइल सेल्स आर अब्सेंट है, परफेक्ट स्टेज नॉट सीन, इसमें परफेक्ट स्टेज नहीं सीन होती है। ठीक है, की टू क्लासेस ऑफ सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटिना। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस जो है जाइगोमाइकोटिना का दिया हुआ है, जो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना है, इसमें पांचों ये क्लासिफाई है। इसमें पांचों के मैं जो भी जीनस आ रहे हैं सभी जीनस के जो है करेक्टर्स अलग से एक एक क्लास में एक एक करेक्टर जीनस का हो पाएगा, और फिर फिगर आपको बताऊंगा। ठीक है, दिस सब डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोटाइल सेल whose spore as a sexual spore are typically produced. The subdivision had been divided into following four classes: Pitidiomycetes, प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज, क्लास हाइपोक्रिटियोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज। चार क्लासेस में है, इसके अंतर्गत जो भी जीनस आ रहे हैं सभी का करेक्टर, बहुत से जीनस हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको या उनका जीनस करेक्टर अवश्य मैं लिखाऊंगा। ठीक है, जाइगोमाइकोटिना में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, इसमें मोटाइल सेल अब्सेंट रहती है। ठीक है, पहले ही ऊपर बता दिया है, जाइगोस्पोर एज ए सेक्सुअल स्पोर बनता है, डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू क्लासेस, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्रिपियोमाइसिटीज। अब आप देख रहे हो जो क्लासेस है वो माई सिटीज से इन सफिक्स हो रहा है। ठीक है, माई सिटीज लगा हुआ है सभी में, ठीक आप देख सकते हो माई सिटीज लगा हुआ है, और सब डिवीजन में माइकोटिना लगा हुआ है, माइकोटिना लगा हुआ है सब डिवीजन में। यहाँ पे देखिए क्लासेस में माई सिटीज लगा हुआ है, ट्रैकोमाइसिटीज लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, क्लासेस जो है क्लास लिखेंगे उसमें माई सिटीज का हम सफिक्स एज इस्तेमाल करेंगे। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना में क्या होता है कि अब्सेंस होता है मोटाइल सेल, एस्कोस्पोर एज ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं। इसको माइकोटिना में कोई भी जीनस आ रहा है, अगर आप उसका करेक्टर लिख रहे हैं तो वो उसमें एस्को स्पोर्स आप एज ए सेक्सुअली स्पोर लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी जीनस हो, ये खास करेक्टर होता है। ठीक है, एस्को माइकोटिना में ये एस्को माइकोटिना ही नहीं, जितने भी सब डिवीजन है सभी का खास करेक्टर है। ठीक है, जैसे बेसिडियो माइकोटिना में रहेगा उसमें सेक्सुअली स्पोर बेसिडियो स्पोर है। आप कोई भी जीनस है, कोई भी जीनस है बेसिडियो माइकोटिना के अंतर्गत आ रहा है, किसी भी फैमिली का, आप उसमें सीधे सिंपल तरीका से सकते हैं सेक्सुअल स्पोर एज ए बेसिडियो स्पोर। ठीक है, दिस सब डिवीजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। कौन कौन से एस्कोमाइकोटिना में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, हेमी एस्कोमाइसिटीज, लोकू लॉ एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, लोबू लेविनियोमाइसिटीज, पैरानोमाइसिटीज एंड डिस्कोमाइसिटीज। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इसमें हेमी एस्कोमाइसिटीज जो है और पेरोनोमाइसिटीज है। ठीक है, पेरोनोमाइसिटीज है या डिस्कोमाइसिटीज, लेप्टोमाइसिटीज है। ठीक है, इसमें 6 में 4 ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये लोकुलो वाला और लोबुलो वाला ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज्यादा, अगर जीनस के आते हैं तो करेक्टर में लिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनका।
जो बेसिडियो माइकोटिना में है, इसमें सब डिवीजन करेक्टरली बाय एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स, मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती, यानी कि जो स्पोर्स बनते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। बेसिडियो स्पोर्स एज ए सेक्सुअल स्पोर आर टाइपली प्रोड्यूस, बेसिडियो स्पोर्स एज ए सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें जो भी क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास टीलियोमाइसिटीज, इसमें टीलियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। हाइमेनोमाइसिटीज, इसमें ब्लेस्टोस्पोर्स बनते हैं। गैस्ट्रोमाइसिटीज, गैस्ट्रोमाइसिटीज में भी ब्लेस्टोस्पोर्स बनते हैं। और गैस्ट्रोमाइसिटीज के अंतर्गत ही जो है सभी मशरूम वगैरह जो है, मशरूम जो भी है वो गैस्ट्रोमाइसिटीज के अंतर्गत ही आते हैं। सेप्टोफाइटिक होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स और एंजियोकार्पिक होते हैं इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी कि मशरूम जो होते हैं वो गैस्ट्रोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना इम्परफेक्ट फंगाई, इसमें जो है मोटाइल सेल अब्सेंस होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होता है एप्टली एब्सेंट होता है, परफेक्ट स्टेज नॉ सीन होता है ड्यूट्रोमाइकोटिना में। सब डिवीजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री क्लासेस, बेलेस्टोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज एंड लास्ट इज कोलियोमाइसिटीज, ठीक है। ये तीन इसमें क्लासेस हैं। सभी के जीनस जो भी क्लासेस में फिर फैमिली आ रही है सभी का करेक्टर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर इन रिलेशन टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंगाई, सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस, इफ सेक्सुअल स्पोर आर ओ स्पोर, बहुत ही माइनर तरीके से समझना है, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन फंगाई का बहुत बड़ा है। इन इफ सेक्सुअल स्पोर आर ओ स्पोर, अगर सेक्सुअल स्पोर जो है ओ स्पोर है, द फंगाई विल बिलोंग टू सब डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना, ठीक है, क्योंकि ओ स्पोर जो बन रहा है वो मैस्टिकोमाइकोटिना में बन रहा है। अगर सेक्सुअल स्पोर जाइगो स्पोर है तो वो जाइगोमाइकोटिना से बिलोंग करेगा, चाहे कोई भी जीनस हो। अगर जाइगोस्पोर बन रहा है तो वो सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना से ही बिलोंग करेगा। आप बिल्कुल जो है विदाउट टेंशन लिख दीजिए, जाइगोस्पोर्स फॉर्म्ड इन द जीनस एंड इज बिलोंग टू सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, ओके। सेक्सुअल स्पोर इफ एस्कोस्पोर्स इज बिलोंग टू सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि एस्को है तो एस्कोमाइकोटिना से है, ठीक है, जाइगो है तो जाइगोमाइकोटिना से है। और इसमें थोड़ा दिक्कत होगा अगर ऊ स्पोर है तो मैस्टिकोमाइकोटिना से, ठीक है। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिडियो स्पोर जो है बेसिडियो माइकोटिना से है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप आंख मीच के आंख बोध के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिडियो स्पोर्स चाहे कोई भी जीनस फैमिली हो, वो बेसिडियो स्पोर्स है तो बेसिडियो माइकोटिना से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना, ठीक है। आगे का आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि बैक्टीरिया का स्टार्ट करना है या फिर फंगाई का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। फंगाई के क्लासिफिकेशन कम से कम 20 से 25 वीडियो आएंगी, कम से कम एक एक घंटे की क्लासिफिकेशन, तो जीनस का करेक्टर हो पाएंगे, तब ये फंडामेंटल फंगाई का खत्म हो पाएगा। इसके बाद बैक्टीरिया है और वायरस बाकी है कुछ जो है। अगर मशरूम का आप कहेंगे तो मशरूम का मैं अलग से करवा दूंगा। और आप कमेंट जो है अवश्य किया करिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। और जो भी बच्चे चैनल पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर कहीं पे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप उस पर जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा 24 घंटे में, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप जो है बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप आपके साथी जो स्टूडेंट हैं चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर प्लांट पैथोलॉजी से एमएससी कर रहे हैं, उसमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको जो है संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, बेल आइकन के प्रेस को अवश्य बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।